बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के संचारी भावों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो जो रस भाग 1 थी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, उसमें हमने आपको रस के अस्थायी भाव के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण के साथ रस के संचारी भाव के विषय में। बच्चों, एक बार फिर से हम जो है रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हमने पिछली जो जानकारी दी थी वो सब थोड़ा याद आ जाए। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। हमने आपको बताया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, रस भाग 1 नहीं देखी है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें आपको यही सब जानकारियाँ उसमें भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम आपको रस के संचारी भाव के बारे में जानकारियाँ देंगे, जबकि पिछली वीडियो में हमने रस के अस्थायी भाव के बारे में जानकारी दी थी। तो आइए जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है बच्चों, उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण, नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर रस के अंग। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, रस के मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 4 अंग बताए गए हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। आप देख रहे हैं यहाँ पर रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। और अस्थायी भाव के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। तो आज हम आपको जानकारी देंगे संचारी भाव के बारे में। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आज का जो चैप्टर है क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आप फिर से ध्यान दें एक बार, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है? 33। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये कुल मिलाकर कितने होते हैं? 33। और यहाँ पर आप जान लें उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले हो गया निर्वेद। निर्वेद अपने व संसार की वस्तु के प्रति विरक्त का भाव। इसके बाद दैन्य, दैन्य अपने को हीन समझना। इसके बाद आवेग यानी घबराहट। ग्लानि का मतलब अपने को शारीरिक रूप से हीन समझना, शारीरिक आसक्ति। और इसके बाद विषाद। विषाद क्या होता है? दुख। धृति, धैर्य, शंका, किसी वस्तु या व्यक्ति पर शक होना। 8वां मोह, किसी वस्तु के प्रति प्रेम। और 9वां मद यानी कि नशा। 10वां उन्माद यानी कि पागलपन। और 11वां असूया, ईर्ष्या या जलन। 12वां अभर्ष, अपने प्रति किसी के द्वारा की गई अवज्ञा के कारण उत्पन्न असहनशीलता। उसके बाद 13वां श्रम यानी कि परिश्रम। और 14वां चिंता। चिंता तो आप जानते हैं। 15वां उत्सुकता, किसी वस्तु को जानने की इच्छा। और 16वां आलस्य, आप जानते हैं ना। और उसके बाद 17वां निंद्रा यानी कि सोना। अवहितता यानी कि हर्ष, भय आदि भावों को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। और इसके बाद 19वां उग्रता। 20वां व्याधि यानी शारीरिक रोग। और 21वां मति यानी कि बुद्धि। और हर्ष 22वां खुशी। आप देख रहे हैं ना, 22वां हर्ष, और जिसका मतलब हो सकता है खुशी। जब आपको खुशी होती है तो कौन सा भाव जगता है? हर्ष का। 23वां गर्व, किसी वस्तु या व्यक्ति पर अभिमान होना। 24वां चपलता यानी चंचलता। 25वां व्रीड़ा यानी कि लाज शर्म। और 26वां स्मृति यानी याद। त्रास यानी कि आकस्मिक कारण से चेक कर डर जाना। और 28वां वितर्क, तर्क से रहित। और 29वां जड़ता। 30वां मरण। 31वां स्वप्न। 32वां विबोध यानी जागना। और 33वां अपस्मार यानी मिर्गी के रोगी किसी अवस्था, अचेतन अवस्था में हो जाता है ना कई बार, तो इसी प्रकार से। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं
नायिका द्वारा बार बार हार को उतारने तथा पहनना। नायिका द्वारा बार बार हार को उतारना तथा पहनना। तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव है, इस वाक्य में कौन सा भाव है? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? उत्तर होगा संचारी भाव चपलता, क्योंकि इसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आप जानें इन सभी संचारी भावों को, ये होते हैं कुल मिलाकर 33। मैंने आपको इनकी संख्या बताई थी, और आप इन्हें याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।